में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो। नमस्कार, मैं हूं कुंवर सेक्सी, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और आप देख रहे हैं न्यूज एएनपी। आज की चर्चा पहलगाम घटना के बाद देश भर में क्या चल रहा है। एक तरफ देश में इस बात को लेकर जोरदार चर्चा हो रही है कि भारत सरकार पाक आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी। दूसरी ओर देश के अंदर बैठे हुए दुश्मनों पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि जब युद्ध छिड़ेगी तो जितना टेंशन बॉर्डर पर है उससे ज्यादा टेंशन देश के अंदर बैठे दुश्मनों से भी है और हमें उनसे भी निपटना होगा। एक ताजा मामला झारखंड से जुड़ा हुआ है और वो है पहलगाम के आतंकियों का नेटवर्क झारखंड के धनबाद से जुड़ा हुआ है। अब ये आपको थोड़ा चौंकाने वाली बात हो सकती है, लेकिन यह सच है, 100% सच। इसलिए कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वही वासेपुर है जहां पे बताया जाता कि 80 के दशक में यहां पे कई ऐसे बड़े खूंखार अपराधी हुए जिनकी चर्चा पूरे देश भर में हुई। और एक बार फिर से गैंग्स ऑफ वासेपुर के तर्ज पर ही वासेपुर में आतंकियों के कनेक्शन की खबर है। और यह खबर 100% इसलिए सच है क्योंकि एटीएस ने यहां पे 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें एक महिला आतंकी भी शामिल है। अब आप कहेंगे कि ये महिला आतंकी कौन है, ये शबनम परवीन कौन है, अयाज कौन है। तो आपको बता दें कि अयाज ये वही आतंकी की सूची में शामिल व्यक्ति है, वांछित व्यक्ति है, जो हाल ही में 2024 में जयपुर के जेल से बाहर निकला है। यानी जोधपुर पुलिस ने इसे 2014 में पकड़ा था और कहा जा रहा है कि भारत के ISIS मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था। और साथ ही साथ अगर एटीएस की बात माने तो एटीएस के अनुसार हिज्ब उत ताहिर यानी हट एक संगठन है, HUT, ये एक संगठन है जिससे ये जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये आतंकी संगठन दरअसल ब्रेन वॉश का काम कर रहा है। भारत के विरोधी जो गतिविधि है उसके लिए ये लोगों को स्लीपर सेल के तरह काम कर रहा है। यानी एक तरह से ये ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है उसके लिए भी जुड़ा हो सकता है। ये QIS यानी अलकायदा का इंडिया सब कंटिनेंट ये संगठन इन लोगों ने तैयार किया है। यानी अलकायदा का ही एक मॉडल है भारत के रूप में, जहां पे ये गजवाए हिंद यानी भारत में वैसे लोगों को जोड़ना, वैसे युवाओं को जोड़ना जो भारत विरोधी गतिविधि में शामिल हो सके और जरूरत पड़ने पर भारत में आतंक की गतिविधि में शामिल हो सके। यानी ये भी आतंकियों के एक स्वरूप वाली संगठन है जिसमें ये जुड़े होने की बात आ रही है। अब सवाल है कि धनबाद के वासेपुर में यह संगठन मौजूद है, शमशेर नगर से अयाज की गिरफ्तारी होती है, शबनम की उसी भूली ओपी क्षेत्र जहां वासेपुर पड़ता है वहां से गिरफ्तारी हो रही है। 4 लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई, 5वें की गिरफ्तारी बाद में हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि वासेपुर में इनकी गिरफ्तारी इस बात का घोतक है कि यहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत विरोधी गतिविधि में शामिल हैं या भारत के खिलाफ अगर युद्ध होते हैं तो ये दुश्मनों के लिए काम कर सकते हैं। सीधे तौर पर तो यही कह सकते हैं कि ऐसे लोग देश विरोधी गतिविधि में शामिल हैं तो आप इन्हें देशद्रोही भी कह सकते हैं और आतंकियों के साथ मददगार भी आतंकी ही होता है। तो निश्चित रूप से एटीएस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। एटीएस ने 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है और ऐसे में अब थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। हाल में अगर पहलगाम की घटना को देख ले तो उस घटना के बाद से बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी समर्थित संगठनों के, आतंकी संगठनों के समर्थन वाले लोग
इस देश में मौजूद हो सकते हैं जिन्हें इस वक्त में बाहर निकालना बेहद जरूरी है। यानी देश के दुश्मनों से जो खतरा हमें बॉर्डर के उस पार दिखाई दे रहा है, सीमा पार आतंक से साथ साथ हमें सीमा के अंदर में रहने वाले उन आतंकियों से भी निपटना होगा। यानी युद्ध की स्थिति में ये दुश्मनों को साथ दे सकते हैं, क्योंकि जो खबर आई है एटीएस के अनुसार अभी इनके पास जो है एक तो टेक्निकल जो जानकारी मिली है कि इनके पास मोबाइल जो जब्त किए गए हैं ये कुछ खास तरीके से दुश्मनों से जुड़े हुए थे। लोगों को इनके पास जो आतंकी गतिविधि से जुड़े हुए साहित्य होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो सब इनके पास से जब्त किए गए हैं। इसके पहले उनके पास से कुछ हथियार भी मिले थे। तो इसका मतलब साफ है कि ये सभी किसी न किसी रूप में भारत विरोधी गतिविधि में शामिल है और इन सब पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। और एटीएस की इस कार्रवाई से अब जो है साफ हो गया है कि हमें इसके और भी जो कहीं भी पांव फैले हुए, क्योंकि धनबाद ही नहीं, कहा जा रहा है कि कोडरमा और अन्य क्षेत्रों में करीब 15 जगहों पे छापेमारी हुए हैं और उसमें से जिन लोगों पे ठोस साक्ष्य मिले हैं उन्हीं को अभी तक गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। एटीएस ने रांची में एक प्राथमिकी भी दर्ज किया। यह हो गई आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई और एटीएस की मुहिम। अब सवाल है कि हम और आप सरकार के लिए, सेना के लिए क्या कर सकते हैं? तो यही कर सकते हैं कि इन आतंकियों के बारे में अगर आपके पास कोई खबर हो, कोई सूचना हो, तो आप जरूर बता सकते हैं, क्योंकि भारत के जो भी लोग हैं, जो भारतीय हैं, जो चाहते हैं कि दुश्मनों से हम मुकाबला करें, अपनी सेना की मदद करें, अपनी पुलिस की मदद करें, तो आपका और हमारा धर्म एक ही है कि हम एक हैं और हमारा भारतीय ही धर्म है। और इस धर्म में हम सबको, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान से पहले अपनी एकजुटता प्रदर्शित करनी होगी। पहलगाम घटना में एक बात तो क्लियर है कि वो सिर्फ धर्म के हिसाब से टारगेट इसीलिए किए हैं क्योंकि हम बटेंगे तो वो दुश्मनों को फायदा मिलेगा और यही तो हमें नहीं होने देना है। हमें बटना नहीं है, हमें मिलकर दुश्मनों से लड़ना है। इसलिए आपके आसपास में भी कोई आतंकी रह रहा है, कोई गतिविधि, आतंकी गतिविधि में शामिल है, तो उसको आप हाइड आउट कीजिए, उसे बाहर निकालिए और पुलिस को, सेना को और एटीएस को या जो भी हमारी केंद्रीय एजेंसी है उसको बताइए। और ये आपका सहयोग ही भारत के विरुद्ध लड़ाई में एक बड़ा हथियार का काम करेगा। हथियार जो युद्ध पे अगर हम देखेंगे तो जो सैनिक जो बॉर्डर पे लड़ते हैं वही लड़ाई नहीं करते हैं। इस लड़ाई में समाज के हर एक व्यक्ति का रोल होता है, चाहे वो किसान हो या सैनिक हो या पत्रकार हो या सामान्य कोई नेता हो, सबकी भूमिका है। देश जब दुश्मनों से लड़ रहा हो तो हमें याद रखना चाहिए। आप सोचिए, इस वक्त में कई ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं। भाई पॉलिटिक्स बाद में भी कर लीजिएगा, देश बचा रहेगा तो पॉलिटिक्स करने का बहुत अवसर आएंगे, लेकिन इस वक्त में ओवैसी जैसा व्यक्ति जो फैनेटिज्म के लिए जाना जाता है, जो एक पर्टिकुलर धर्म की हमेशा आड़ लेते रहे, हमेशा अपने धर्म की अपने पक्ष में खड़े रहते हैं, आज वो भी इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, आज भी वो भी देश की बात कर रहे हैं। वो भी पाकिस्तान के खिलाफ मुखर होकर आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मलेरिया का दवा नहीं बना सकता वो पाकिस्तान भारत से लड़ने की बात कर रहा है। यानी वो आंखें तरेर रहे हैं, आंख में आंख मिलाकर जवाब दे रहे हैं। और हमारे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो सही ढंग से जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आपका धर्म सिर्फ एक ही है। जब 1971 में लड़ाई हुई थी तब भारत में पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर, तब अटल जी ने भी दुर्गा की रूप में किसे माना था? इंदिरा गांधी को माना था और तब पूरी तरह से सहयोग किया था। हालांकि बाद में उस पर अलग अलग चर्चा हुई, ये कितनी सत्य है क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं 1971 में देश एकजुट रहा, तभी तो भारत की सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर मुकाबला किया और उसका नतीजा है कि बांग्लादेश एक नया देश बन गया। इस वक्त में दुश्मन हमारे पड़ोसी भी बने हुए हैं। इस वक्त में हमें सबसे ज्यादा खतरा अपने पड़ोसियों पर है। आज अगर पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो आप बांग्लादेश पर भरोसा नहीं कर सकते, जिसे हमने पैदा किया। 1971 में जो पैदा हुआ वो हमें आंख तर रहा है। आज वहां पे भी हिंदुओं को टारगेट करके पिछले दिनों घटना हुई थी, वो सामान्य घटना नहीं है। इसका मतलब है कि वहां भी आतंक विरोधी सरकार काम कर रही है। यही हाल अजरबैजान जैसा एक छोटा सा देश जो है वो पाकिस्तान के समर्थन में है। तुर्की एक छोटा सा देश, वो पाकिस्तान के समर्थन में है। चाइना से आप समर्थन मांगेंगे? चाइना तो हमेशा आपका दुश्मन रहा है। 1962 में अक्साई चीन जमीन हमारा कब्जा कर चुका है, वो हमारा समर्थक होगा।
पाकिस्तान का जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके कई हिस्से पर उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वो पाकिस्तान उसे गिफ्ट दे चुका है चाइना को, वो हमारा समर्थन करेगा? कतई नहीं करेगा। अपनी लड़ाई अपनी ताकत से लड़ी जाती है। हमारा सहयोग अगर कोई करेगा तो वो रसिया कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा वो टेस्टेड मित्र है। आप अमेरिका पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिका के बारे में अगर कहा जाए तो अमेरिका हमेशा एहसान फरामोश है और हमेशा वो व्यवसायी है, वो व्यवसाय देखता है। वो हमेशा हथियार बेचने का काम करता है और दुनिया के देशों में लड़ाकर अपना हथियार बेचने का काम किया है। उसी ने मध्य एशिया में आतंक फैलाए, उसी ने अफगानिस्तान में टेरर फैलाए, उसी ने रसिया को डिस्टर्ब किया। आज भी वो जहां कहीं भी युद्ध हो रहा है उसमें पाकिस्तान तो हाल के दिनों में भारत से युद्ध की बात कर रहा है ना, वो भी अमेरिका के दम पे ही कर रहा है, क्योंकि उसके पास भी जो भी हथियार है या तो चाइना मेड है नहीं तो वो अमेरिका मेड है। तो फिर वो किसके विरुद्ध हथियार कर रहा है? भारत से वो कह रहा है कि परमाणु युद्ध लड़ेगा। वो कितनी देर टिकेगा? वो भारत से परमाणु युद्ध की बात तो वो सोच ही नहीं सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां के जो सैनिक सत्ता है मुनीर, वो अपने परिवार को भगा चुका है। वहां बिलावल भुट्टो अपने परिवार को जो है भगा चुका है। और वहां के जितने भी अभी केंद्रीय मिनिस्टर हैं वो सब डरे हुए हैं। वहां की सेना डरी हुई है, नागरिक ज्यादा डरे हुए हैं। तो फिर वहां के लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए आतंक को। इस वक्त में भारत में जो बेचैनी है बदला लेने की, उससे ज्यादा पाकिस्तानियों पर निर्भर है कि वहां के नागरिक अगर सही में इंसाफ चाहते हैं तो अपने सरकार के खिलाफ खड़ा होइए और आतंकियों को बाहर निकालिए। नहीं तो लोग बार बार कहेंगे कि आतंक का भी कोई मजहब होता है। आज के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह, न्यूज़ 8 धनबाद।